मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, कामयाबियां के इस मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर्वाइव विद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इट किल्स एवरी मोमेंट। समस्या का समाधान समस्या सुलझाने में होता है। समस्या जब तक सुलझेगी नहीं, शरीर पर दबाव और मन पर दबाव बना रहेगा। ये शरीर की बनावट और उसकी कार्यशैली। कभी आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी मनोवैज्ञानिक क्षमताएं आपको मालूम है कि नहीं। मान लीजिए कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, मतलब जल्दी रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा, आपने फट से जवाब दिया, उसने फट से जवाब दिया और मामला बिगड़ गया। चाहे वो टीचर हो, दोस्त हो, कोई और। सोचने के पहले जो एक्शन करते हैं वहाँ उसे इम्पल्सिविटी के नाम से जाना जाता है। इम्पल्सिविटी एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक गुण है। इम्पल्सेस टू रिएक्ट इमीडिएटली। क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये आदत बदलना जरूरी है। कभी कभी स्ट्रेंज फीलिंग, विचारों की श्रृंखला, ना रुकना, ज़्यादा सोचते रहना, और सबसे जरूरी 12-13% लोग कॉलेज कैंपस में ऐसे हैं जो किसी भी समय आत्महत्या के विचार से उलझे हुए रहते हैं। अगर ऐसे विचार आपको आते हैं तो तुरंत जाकर जिस पर भी आपको विश्वास हो, माँ बाप, भाई बहन, टीचर, प्रिंसिपल, उससे खुल के बात करें, दोस्त। क्योंकि बात नहीं करेंगे, मन की खिड़की खुलेगी नहीं, तो वहां कोई देखेगा कैसे और आपकी समस्या सुलझेगी कैसे। आत्महत्या की समस्या छात्रों में बहुत विकट समस्या है और इस पर बहुत सी बातें करनी है। और भी कई लक्षण हैं जो बड़े अनयूजुअल हैं। लोग ये समझाना कि ये लक्षण है कठिन है। जैसे सोशल आइसोलेशन, ब्रेन की बीमारी, मन की बीमारी ऐसी है जो आपको अपने आसपास से काटने लगती है धीरे धीरे। तो कोई नौजवान पहले हॉस्टल में नाश्ते के टेबल पर नहीं आता, फिर खाने के टेबल पर नहीं आता, फिर 2 दिन स्कूल में नहीं मिलता, फिर 3 दिन से नहाता नहीं है, फिर 1 महीना गुजर जाता है, लोगों से मिलता मिलाता नहीं है। द कंप्लीट सोशल डिक्लाइन, व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये मेजर मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। मगर शुरू में अगर आप देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप 4 लोग हैं, 4-5 दोस्त हैं और एक दिन कोई नहीं आया तो ठीक है, आप बोलेंगे कल आएगा। वो कल भी नहीं आता है, फिर एक दिन आता है, फिर 1 हफ्ते गायब रहता है, मिलता ही नहीं है। आप जाके उसे कमरे में देखते हैं तो वो बैठा हुआ है, सब ठीक है, बट ही इज जस्ट withdrawing, he is not interested in coming out, he is into his own self, he is in his own world। वो अपनी दुनिया में है और वो दुनिया धीरे धीरे वो ये दुनिया छोड़ के सिर्फ अपनी दुनिया में चले जाते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको। बहुत जरूरी है जानना कि जो लोग गांजा पीते हैं, कैनबिस, उनमें ये समस्या बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट रिसर्च में कहा गया है कि अगर गांजा हटा दें तो कम से कम 15% लोड जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स का दुनिया में है वो कम किया जा सकता है।
ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस पे अलग से बात करूंगा आपसे। शक होने लगता है, दोस्तों को लोग दुश्मन समझने लगते हैं, विश्वास नहीं होता है, फिर गुस्सा आने लगता है, झगड़े होने लगते हैं। आप समझते हैं कि ये आदमी नाराज हो गया और इसलिए झगड़ा कर रहा है, मगर वो तो दिमाग में कुछ और लेके बैठा, क्योंकि उसके दिमाग में बीमारी चल रही है। उसे लगता है कि आप कुछ नुकसान कर देंगे उसका, इसलिए वो रिएक्ट करता है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वाकई में आप क्या करते हैं? आप छोड़ देंगे या उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे या किसी को बताएंगे, उसके माता पिता से कहेंगे कि ये इरेशनल बिहेवियर हो रहा है, अनप्रोवोक्ड वायलेंस हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेट साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है। आई एम श्योर सभी को ये जजमेंट आता है, पहचाना जाता है, मगर इग्नोर किया जाता है। स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, माता पिता सभी शुरू में इसे ना कह के दूर करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को ऐसा हो नहीं सकता, हमारे खानदान में किसी को नहीं है, नॉट पॉसिबल। मगर फिर वही 6 महीने बाद सब खेल अलग हो जाता है। पहली घंटी जो बजनी चाहिए वो तब बजेगी जब आपको मानसिक स्वास्थ्य की सही सूचना होगी। मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं। स्वास्थ्य ना बिगड़े तो बीमारी ना हो। अगर हम स्वास्थ्य की बातें नहीं करेंगे तो कल बीमारी की बात करनी पड़ेगी उसी शख्स के लिए जिसके लिए हम आज स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं। गैप ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में सारे तनाव की सीरीज पड़ी हुई है। एकेडमिक्स, कैरियर, कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया की तकलीफें, व्यक्तित्व, हर आदमी हर सिचुएशन को अलग अलग इंटरप्रेट करता है और अपने हिसाब से उस पर रिएक्शन देता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि मानसिक समस्याओं को कैसे पहचानें। कॉलेज जाने के पहले अपने आप को कैसे इस बात के लिए तैयार करें कि आप अपनी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को पहचान सकेंगे और आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं और जो आपसे हो सकता है। दबाव हटाना, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ छात्रों पर नहीं है, सभी पर है। समाज की कोई भी घटना या जीवन का कुछ भी अंग ऐसा नहीं होता है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का टूटना हो। आप उसे मानसिक शक्ति कहिए, मन की शक्ति कहिए, आत्मबल कहिए, कॉन्फिडेंस कहिए, व्यक्तित्व कहिए, आप जो चाहिए नाम दीजिए, बट देयर इज नथिंग विच हैपेंस विदाउट ए मेंटल कंपोनेंट। एंड देयरफॉर जब आप अपनी बात करते बोलते हम, तो हम कौन है? हम में हमारा शरीर और हमारा मन दोनों है, ये नहीं भूलना चाहिए। कितना हुआ? 17। थोड़ा ब्रेक लेते। विशेषकर मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जिन्हें पहले से समस्या सामाजिक या मानसिक रूप की रही हुई। उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और इस पूरी सूचना के साथ कॉलेज में आना चाहिए। पूरा जजमेंट होना चाहिए कि हमें पहले डिप्रेशन हुआ था, हमने उसका इलाज किया है, अब हमारी ज़िंदगी आगे चल रही है तो हमें ये बातें करनी है।
पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक रिकवरी एक प्रोसेस है। आपने एडमिशन ले लिया है, कॉलेज शुरू हो रहा है, आप घर नहीं बैठ सकते, एग्री, बट nonetheless there has to be an arrangement for people who have recently recovered from a mental problem and they are likely to join back. बड़ा मुश्किल है for a person who has gone through problem of psychological faculty and take a treatment and he is re-entering in the college, for him to get adjusted. उसकी चिंता तो यही रहती है कि क्या हम लोग हमें सहज रूप से हमारे दोस्त बाहें फैला के लेंगे कि नहीं लेंगे, और यही चिंता परिवार को भी रहती है। मगर हमें चाहिए क्या उसके लिए? नो मैटर व्हाट, जो भी प्रोफेशनल एडवाइस है उसे फॉलो करना चाहिए, और अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस पर पढ़ाई का लोड उतना ना दिया जाए जितना करिकुलम में बताया गया है। आवश्यकता अनुसार जो कॉलेज के अथॉरिटीज हैं उनसे बात करनी चाहिए कि ये आप अलग कार्यक्रम बनाएं इस लड़के के लिए, ये बोझ नहीं रह सकता। देयर इज नथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे बोलें यू आर फेल्ड, प्लीज गो। Recovery from a psychological problem takes time. The person may look like absolutely fine, but he is not fine. He is vulnerable. By putting pressure, उसके मन पे और दबाव डालने में, उससे और अधिक अपेक्षा करने में कि देखो अब तुम ठीक हो गए, अब पढ़ते रहना, नहीं, ये नहीं चलेगा। ऐसा करने से हम इस बात को दावत दे रहे हैं कि वो बीमारी फिर से आके आपके घर में बैठ जाए। 50% लोग कम से कम इस झंझट में रिलैप्स करते हैं। रिलैप्स करते हैं, उसके बाद रास्ते से हटना पड़ता है। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि समझ से काम नहीं लिया जा रहा है। छात्रों के कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1-2 का प्रश्न नहीं है, संख्या काफी अधिक है। इस पर कौन ध्यान देगा? सरकारें ध्यान देंगी, विश्वविद्यालय ध्यान देंगे, पेरेंट्स, माता पिता, मगर सुनी किसकी जाएगी? सुनी जाएगी छात्रों की, क्योंकि ये उनका विषय है। इस मुहिम को उन्हें ही हाथ में लेना है। जब तक वो इसे नहीं समझेंगे और वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, कोई कार्यक्रम बन नहीं सकता, ना कोई कार्यक्रम लागू किया जा सकता। कोई कारण नहीं है कि जो लड़का डिप्रेशन से इलाज करा के निकला हो और कॉलेज में आया हो, उससे वही अपेक्षा की जाए जो किसी दूसरे से की जाए। इस परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या बढ़ रही है। There is all the evidence in the world that the problem is rising across the globe, not only in our country. It's a matter of great concern. One must be worried about it. कार्यक्रम बनाएं, अपने कॉलेज को दें, देखिए रास्ता कहां जाता है। बीमार कोई भी पड़ सकता है, कभी भी पड़ सकता है। मानसिक समस्याओं के लिए उपचार या ट्रीटमेंट की सुविधा होना ही पर्याप्त नहीं है। उस सुविधा का उपयोग कैसे होता है, उस सुविधा को छात्र एक्सेप्ट कैसे करते हैं और उसे उपयोग में कैसे लाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन सुविधाओं में क्या विद्यार्थियों के कल्याणकारी कार्यक्रम हैं या नहीं हैं, इस पर विचार होना चाहिए।
हमारी बातें चलती रहेंगी। छोटी छोटी बातें जो कभी बड़ी हो जाती है, फायदे की रहेंगी। सुनो, कितना हुआ? 23-15। हाँ।